नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर एक सीट पर कब्जा जमा लिया, जबकि 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जीत हासिल की। 3 उम्मीदवार एनसी के जीते और 1 उम्मीदवार बीजेपी का जीता। अब इस जीत के बाद भी उमर अब्दुल्ला के खेमे में बवाल मच गया है। बवाल क्यों? बीजेपी की जीत को लेकर कि आखिर बीजेपी के पास इतनी विधायक नहीं थे, इतनी सीटें नहीं थी, तो कैसे आखिरकार बीजेपी का एक उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीत गया। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। उमर अब्दुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ हमारे ही अपनों ने गद्दारी कर दी है और इस गद्दारी का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, पहले आपको वो सुनवाते हैं। 3-1 से किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा, अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहां जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया। उसके लिए अफसोस है, लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो है हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाया नहीं हुआ। सर, बीजेपी का कहना है कि कल 4 विधायक उनके साथ चले गए और वो तो 40 हो गए। उन्होंने 40 हो गए। कितना बड़ा कंसर्न? मतलब कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। एक कहावत है कि अपनी जीत से या अपने आप परिणाम अगर हम जीत जाते तो उतने खुश नहीं होते जितना दोस्त के या पड़ोसी के हारने या जीतने का गम होता है। वही चीज उमर अब्दुल्ला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की पार्टी 3 सीटें राज्यसभा की जीत गई, बावजूद उसके भी एक बीजेपी ने सीट जीत ली तो वो हजम नहीं हो पा रही। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि चारों सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतती अगर हमारे अपने धोखा ना देते। अब क्या कुछ कह रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से आंकड़ा भी बता देते हैं, कौन कहां से जीता है, क्यों जीता है और कैसे जीता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और बीजेपी ने 1 सीट जीती है। अब यही 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बखेड़ा बन गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, एसबी सज्जाद किचल और शम्मी ओबरॉय को राज्यसभा की उस सीट में जीत हासिल हुई है। और बता दें आपको, इसी के साथ बीजेपी की ओर से सत शर्मा को जीत हासिल हुई है। क्रॉस वोटिंग के लिए साथी विधायकों पर उमर अब्दुल्ला भड़क गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की 1 सीट पर जीत से सीएम उमर अब्दुल्ला नाराज नजर आ रहे हैं कि कैसे जीत गए बीजेपी, क्योंकि हमारे विधायकों ने तो क्रॉस वोटिंग की ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी के जब केवल 28 विधायक हैं तो आखिर 32 वोट कैसे मिल गए? 4 कौन से वो विधायक हैं जिन्होंने वोट बीजेपी को कर दिया? उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनके किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी को आखिर किसने क्रॉस वोटिंग की है? 4 अतिरिक्त वोट मिले तो मिले कैसे? अटकलें लगाई जा रही हैं कि निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के सत शर्मा को वोट दिए हैं। अब ऐसे में उमर अब्दुल्ला भड़क रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जो निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में है, उनकी सरकार के समर्थन में है, वही उनके साथ खेल कर गए हैं। उमर अब्दुल्ला को उम्मीद थी कि सभी एकजुट रहेंगे, साथ रहेंगे और बीजेपी को हर मुहाने पर मात देंगे, लेकिन यहां खेल क्या हुआ? उमर अब्दुल्ला के कई करीबी विधायक ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे। एक ने तो यह कह दिया कि वो बीजेपी को खिलाफ वोट नहीं करेंगे, तो ऐसे में वो अलग हो रहे हैं।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने खुलकर कहा इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हिम्मत है तो वो 4 विधायक सामने आए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और जब आपने क्रॉस वोटिंग कर दी तो आपको छुपने की क्या जरूरत है, सामने आकर हिम्मत है तो बोलिए। बाकायदा उमर अब्दुल्ला के जरिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है और उसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि चारों चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी वोट बरकरार रहे, जैसा कि हमारे चुनाव एजेंट ने हर मतदान पर्ची देखी, हमारे किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, इसलिए सवाल उठता है कि भाजपा के 4 अतिरिक्त वोट कहां से आए, वे कौन विधायक थे जिन्होंने वोट देते समय गलत वरीयता संख्या डालकर जानबूझकर अपने वोट रद्द किए। क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे हमें वोट देने का वादा करने के बाद बीजेपी की मदद करने की बात स्वीकार करें? किस दबाव या प्रलोभन से उन्हें ये चुनाव करने में मदद की? देखते हैं कि बीजेपी की गुप्त टीम का कोई सदस्य अपनी आत्मा बेचने की बात स्वीकारता है या नहीं। बाकायदा उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायकों में 28 विधायक हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन ने मतदान से पहले ही दूरी बना ली थी। बीजेपी उम्मीदवार को 32 वोट मिले, जबकि उसकी संख्या से 4 अधिक। इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं, बवाल कर रहे हैं और एक सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है कि अब वो विधायक कभी भी उमर अब्दुल्ला को धोखा दे सकते हैं, उमर अब्दुल्ला डगमगाते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 विधायकों का समर्थन है। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41, कांग्रेस के 6 और सीपीआई के 1 विधायक है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में 7 निर्दलीय भी हैं, जिनमें से 4 ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को समर्थन दिया है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी अपने 3 विधायकों का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को दे दिया था। ऐसे में उनके 3 उम्मीदवारों की जीत पक्की मानी जा रही थी। जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 3 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की थी, जिनमें से एक सीट के लिए शुरू में 2 अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद 2 सीटों के लिए तीसरी अधिसूचना जारी की गई थी। शुरू में जो दोनों अधिसूचनाएं जारी की गई, उन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पक्की मानी जा रही थी, जबकि विधानसभा में संख्या के मुताबिक आखिरी अधिसूचना में जिन 2 सीटों पर चुनाव होना था, उसमें बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला था। तो सीधी टक्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच थी। राज्यसभा चुनावों में अनुपातिक प्रतिबंधित्व की एकल प्रणाली संगमत प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी एक उम्मीदवार को जिताने के लिए आवश्यक वोटों का कोटा, मतलब कुल वैध जो मत हैं उसके अकॉर्डिंग जीतने वालों की संख्या और प्लस 1 संख्या और ऐड की जाती है। उसके बाद नतीजा निकल कर आता है। मतलब चुनाव 4 सीटों के लिए हुआ था, वे अलग अलग अधिसूचनाओं के तहत आयोजित की गई थी, इसलिए कोटा अलग अलग था। पहली 2 सीटें अधिसूचना 1 और 2 एकल रूप थी और तीसरी और चौथी अधिसूचना 3 संयुक्त रूप से थी। तो पहली सीट के लिए आवश्यक कोटा लगभग 44 यानी 1 सीट एक्स्ट्रा के आसपास होता था। तो ऐसे में अब जो नतीजे आए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चौंकाने वाले आए, जिससे उमर अब्दुल्ला को बहुत बड़ा झटका लगा है। अपनी 3 सीटों पर, अपनी पार्टी की 3 सीटों पर जीत उन्हें हजम नहीं हो पा रही है, लेकिन बीजेपी कैसे 1 सीट पर चुनाव जीत गई, ये बात उमर अब्दुल्ला को खाई जा रही है। इसीलिए अब वो उन विधायकों को तलाशने की कोशिश में जुट गए हैं जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिन विधायकों ने उनके खिलाफ फैसला लिया। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का निर्दलीय विधायकों की तरफ इशारा है और कहीं ना कहीं पीडीपी की तरफ इशारा करते हुए उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में इस राज्यसभा चुनाव को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। बवाल एनसी में मचा हुआ है। उन विधायकों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उन्हें खुली चुनौती दी जा रही है, सामने आने की धमकी दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि आगे इसका क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। क्या उमर अब्दुल्ला उन विधायकों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, या खेल कुछ और होगा। फिलहाल बीजेपी में इस वक्त जश्न का माहौल है। जिस तरीके से सीधी टक्कर एनसी से हुई, 1 सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई, यानी उमर अब्दुल्ला की जमीन बीजेपी ने हिला कर रखी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।